हेलो दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िए में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का चैप्टर 5। पांचवा चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है नागरिकों की गैर सूची कानूनी कार्रवाई पर। ऑप्शन नंबर बी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी नागरिकों द्वारा अपनी अपनी जाति के हितों की रक्षा करने पर। ऑप्शन नंबर डी है नागरिकों की उदासीनता पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती। ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती। ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है। मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर ए है भारत में बहुसंख्यकों की हितों की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में तमिल हितों की रक्षा। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई सुविधाओं वापस लेने की मांग। ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरब की महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध। तो बोल रहा है कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती से मेल नहीं खाता है। तो भारत में बहुसंख्यकों हितों की रक्षा, यही मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह लोकतंत्र किसका है। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड ब्राइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही दिया था क्या, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल का कथन किसका था, अब्राहम लिंकन का। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए 15। ऑप्शन नंबर बी 59। ऑप्शन नंबर सी 50। ऑप्शन नंबर डी 10। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 59। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 थी। अगला क्वेश्चन, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी। जल संकट, ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी घाना। ऑप्शन नंबर बी डी बोलीविया। तो जल संकट बोलीविया में हुआ था, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बोलीविया। जल संकट की स्थिति बोलीविया में उत्पन्न हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश के सक्षम लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी पोलैंड। ऑप्शन नंबर सी नेपाल। ऑप्शन नंबर डी मोरक्को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में माओवादी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले नेपाल में क्या था, माओवादी का सरकार था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन नंबर बी देश प्रेम। ऑप्शन नंबर सी जातिवाद। ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज। तो निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। तो चुनौती क्या हो जाएगा, जातिवाद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जातिवाद। अगला 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। लोकतंत्र के लिए कौन चुनौती नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद। ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रवाद। ऑप्शन नंबर सी देश प्रेम। ऑप्शन नंबर डी परिवारवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देश प्रेम, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया। 15वीं लोकसभा चुनाव में प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए किस दल को शामिल किया था। ऑप्शन नंबर ए है
लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर सी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर डी तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल कांग्रेस को शामिल किया गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तृणमूल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। ऑप्शन नंबर ए है 6.51%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 11.06%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10%। तो 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 6.51%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, 6.51%। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। ऑप्शन नंबर ए है 4.9%, ऑप्शन नंबर बी 10.86%, ऑप्शन नंबर सी 12.04%, ऑप्शन नंबर डी 15.08%। तो 15वीं लोकसभा में कितना 10.86% भागीदारी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10.86%। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए गरीबों को हटाना, ऑप्शन नंबर बी सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर सी बूथ कब्जा करना, ऑप्शन नंबर डी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक जागरूकता, ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र की आस्था, ऑप्शन नंबर डी जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो किस देश में महिला वोट नहीं कर सकती है? तो सऊदी अरब में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सऊदी अरब। वहाँ महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितना है? यानी नया जो विश्व सर्वेक्षण हुआ है उसमें भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 71 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 75 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 51 करोड़, ऑप्शन नंबर सी डी 61 करोड़। तो भारत में लगभग कितना 71 करोड़ मतदाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 71 करोड़। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। 1965 में, ऑप्शन नंबर बी 1961 में, ऑप्शन नंबर सी 1971 में, ऑप्शन नंबर डी 1981 में। तो स्विट्जरलैंड में 1971 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 1971। 18 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन नंबर बी विधि का शासन, ऑप्शन नंबर सी अलगाववाद, ऑप्शन नंबर डी अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि। तो क्षेत्रवाद के भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? अलगाववाद होता है, यानी क्षेत्रवाद जिसमें भावना आ जाता है वो लोग अलग होने लगते हैं, तो उस हिसाब से अलगाववाद इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षेत्रवाद का भावना अलगाववाद। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव में से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 33%, ऑप्शन नंबर डी 50%। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10%। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।